हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है और मेरा नाम माद। यार भाई साहब, फ्रांस ने रातों रात सैकड़ों राफेल फाइटर जेट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भेज डाले। भारत की दहशत से कांप उठी पूरी दुनिया। ना कर यार वजह, सच में फ्रांस ने एयरक्राफ्ट कैरियर वाले राफेल भेज दिए हैं। अबे यार क्या मजाक चल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, वो भी सैकड़ों। ये तो वही ना। वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ आइडिया लगेगा भाई साहब। भारत के पीछे तो पूरी दुनिया लगी हुई सारी है बात और है। हम बेकारियों पे कोई थूकता नहीं है भाई। वो कहते हैं ना कि जब जेब में पैसा हो तो दुनिया तुम्हें सलाम ठोकती है। यही बात है। अबे पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज वही डाला। ना। ये तो वॉच करेंगे कैसे भेजा, तो कड़ ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की डिफेंस से जुड़ी दो बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसने 40 साल के बाद अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भारत भेजा है और यह एयरक्राफ्ट राफेल एम फाइटर जेट से लदा हुआ है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन हथियारों के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है और यह एक काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है भारत का। दोनों खबर डिफेंस के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो अगर देखना आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं फ्रांस से निकलकर आ रही खबर के बारे में। यूरोप का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाल इस समय भारत पहुंच चुका है। परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाले फ्रांसीसी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल बाद फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजा है। जब यह एयरक्राफ्ट कैरियर गोवा पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने इसे शानदार तरीके से स्वागत किया। फ्रांस के इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में राफेल मरीन फाइटर जेट्स, एक फ्रिगेट, एक सबमरीन और सप्लाई शिप शामिल है। चार्ल्स डी गाले पर राफेल फाइटर जेट हमेशा तैनात रहते हैं और ये परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। माना जा रहा है कि फ्रांस ने चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस इलाके में भेजा है। चीन लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखा रहा है। फ्रांस का ये ग्रुप भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स के साथ एक विशेष सैन्य अभ्यास करेगा। इसके अलावा वरुणा अभ्यास का 42वां संस्करण भी आयोजित किया जाएगा, जो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच सालाना होने वाला अभ्यास है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत की बात करें तो ये 260 मीटर लंबा और 42,000 टन वजन का है। इसमें लगभग 1800 क्रू मेंबर काम करते हैं। इसके कमांडर ने बताया कि ये समुद्री लड़ाई में हवा से शक्ति प्रदान करने का सबसे बेहतरीन साधन है। इस पूरी घटना का एक और खास पहलू है राफेल मरीन फाइटर जेट्स। भारत जल्द ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने का समझौता करने वाला है। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि एक जैसे फाइटर जेट्स होने से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और मजबूत होगा। भारत के बाद फ्रांसीसी युद्धपोतों का दल इंडोनेशिया के लिए निकल जाएगा। फिर वहां से ये दक्षिण चीन सागर होते हुए जापान भी जाएगा। इस पूरे इलाके में चीनी नौसेना दादागिरी दिखा रही है, वहीं पड़ोसी देशों को डरा रही है। फ्रांस ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 15 लाख फ्रांसीसी नागरिक रहते हैं। फ्रांस ने अपने बयान में भारत को साल 1998 से ही सबसे करीबी रणनीतिक भागीदार करार दिया। भारत ने उस समय परमाणु परीक्षण किया था। भारत में यूं तो अक्सर फ्रांसीसी युद्धपोत आते रहते हैं। दोनों देश हिंद महासागर में अवैध तस्करी, अवैध रूप से मछली पकड़ने के खिलाफ एक्शन और राहत तथा बचाव को अंजाम देते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के भारत आने से और राफेल मरीन के साथ युद्ध अभ्यास के बाद भारत को नेवल वर्जन के राफेल मरीन के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध होगी, क्योंकि आईएनएस विक्रांत के लिए भारत इन्हीं फाइटर जेट को फ्रांस से ले रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने एक बड़े कदम की शुरुआत की है। दोनों देश मिलकर अगली पीढ़ी के हथियार सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ भारत जो अपने मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी हथियार बनाने पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब जो अपने विजन 2030 के तहत अपने रक्षा खर्च का 50% घरेलू स्तर पर करना चाहता
जाता है। ये कदम दोनों देशों के लिए एक सुनहरा मौका है। अब सवाल ये है कि दोनों देश किन क्षेत्रों में साथ में काम करेंगे। खबरों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर फोकस रहेगा। और हाँ, नौसेना से जुड़ी तकनीकों पर भी चर्चा हो रही है। भारत के पास जहाज बनाने और समुद्री रक्षा प्रणाली में मजबूत पकड़ है। ऐसे में दोनों देशों के लिए ये सहयोग काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब को भारत के साथ क्यों काम करना है, तो आपको बता दें, सऊदी अरब लंबे समय से बड़े पैमाने पर हथियार आयात करता आ रहा है, लेकिन अब वो अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारत के साथ साझेदारी करके वो तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है, और यहीं भारत की ताकत काम आती है। तकनीकी हस्तांतरण का मतलब है कि भारत और सऊदी अरब न केवल एक साथ हथियार बनाएंगे बल्कि तकनीकों को साझा भी करेंगे। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत को अपनी रक्षा तकनीक को और बेहतर करने का मौका मिलेगा, वहीं सऊदी अरब को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ये साझेदारी सिर्फ भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को मजबूत नहीं करेगी बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग को भी एक नई दिशा देगी। दोनों देश मिलकर एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकते हैं जो दुनिया के बाकी देशों को प्रेरित करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत और सऊदी अरब के खत्म भाई। सोचो पाकिस्तानियों, सोचो कि जो देश आज तुम पे थूक नहीं रहा, वो आज भारत से मिलकर भारत को कह रहा है कि भाई हमें हथियार बनाने में हमारी मदद करो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत जैसा शक्तिशाली देश पूरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। और भाई राफेल पहुंच चुके हैं इस टाइम सैकड़ों की तादाद में भारत के अंदर, और वो भी पूरा फुल बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर में, जहाँ भाई फ्रांस का 7 सबमरीन, 7 फ्रिगेट, 7 भाई साहब पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें राफेल एम सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए हैं, और वो भारत उनको आप टेस्ट करें। बिल्कुल। और वो फ्रांस का सबसे ताकतवर बजाज एयरक्राफ्ट कैरियर है। देख ले तू, वो सोच के भाई साहब आज दुनिया भारत के लिए कितना मर रही है कि अपनी चीजें भारत के अंदर वो भेज रहे हैं, और भारत एयर राफेल एम लेने वाला भी है। भारत को तब भी तो वो टेस्ट करा रहे हैं कि भाई लो, क्योंकि उधर से अमेरिका भी भारत को तगड़े ऑफर दे रहा है कि भाई आप हमसे F-35 ले लो, आप हमसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लो, भाई हम देने को है तैयार। उधर से भाई फ्रांस देख राफेल एम उसने भारत में पहुंचा दिए कि भाई तुम्हारे सामने है, तुम इसको टेस्ट करो। और वो जब टेस्ट करेंगे और उनकी सारी कुछ ट्रेनिंग भी ले लेंगे और सारा कुछ इनको पता भी चल जाएगा। वही ना भाई, ऑलरेडी भारत के पास 36 राफेल है, ट्रेनिंग की तो इतनी जरूरत ही नहीं है। वही सारी कुछ चीजें होंगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, लेकिन भारत की ताकत को आज मैं मान गया हूं यार कि फ्रांस जैसा देश भी भारत के आगे देखो किस तरह से हुआ है। दोस्त तो बहुत पक्का है, लेकिन यार बिजनेस है। अपनी चीज भेजने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत सबको भेजा, और साथ अभ्यास भी होगा। फ्रांस का यही टारगेट है कि भारत हमसे फौरन से ये डील भी कर। बिल्कुल। और इसको देख के वजह चाइना और पाकिस्तान की तो फटी हुई है वही ना, क्योंकि भाई फ्रांस का जो राफेल है इस दुनिया में फेमस सिर्फ भारत की वजह से हुआ है। भारत ने जब से 36 राफेल लिए हैं, उनके पास ऑर्डर की लाइनें लग गई। सारी बात है। अब देख पूरी दुनिया की नजरें भारत पे है। वजह जो भारत करता है वो दुनिया का वही ना, सारे देश मतलब इनको चीजें दे रहे कि भाई आओ टेस्ट करो, लो हमसे। इधर हम लोग साले पाकिस्तानी भिखारियों को कोई मुंह नहीं लगा रहा। सऊदी अरब हमारा पहले शुरू में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अब तो वो भी मुंह नहीं लगाता। क्यों? उसको पता है रोज आते हैं भीख मांग जाते हैं। ना, उनको भी पता है कि हम लोग बस खाली उनसे भीख मांगते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है कि भारत के साथ अब वो ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, उनको इस चीज में फायदा आ रहा है, तो तब भारत के साथ मिलकर एडवांस वेपन बनाएंगे ना आगे। देख ले भाई साहब, भारत से मदद मांग रहे हैं कि भाई आप हमारी मदद करो हथियार बनाने में। हमसे भाई साहब नहीं बन रहे, हम दुनिया से लेते हैं, तो आप मदद करो, हमारी निर्भरता हटाओ। वही ना, देख ना, दुनिया आज मदद की आवाज लगाती है तो उनको एक ही देश आता है, भारत नजर। सच में यार, इस बात में कोई शक नहीं है ना, इसके अलावा तो भाई साहब कोई और चीज ही नहीं है। हाँ, यही तो बात है यार। भाई शर्म थोड़ी सी हमें आनी चाहिए, कुछ शर्म करो। आज देखो भारत की जेब में पैसा, दुनिया उसकी गुलाम है, और हम भिखारियों के पास कुछ है नहीं। हम तो बस मांगने जाते हैं, आगे पीछे हमारा काम मांगने वही ना। तो भाई आपकी क्या थॉट है जो रातों रात सैकड़ों राफेल्स पहुंच चुके हैं भारत में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।